वेलकम बैक। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली हमने अपनी एंड्रॉयड डिवाइस को एजिंग को प्रोफाइल किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में एनरोल करवाना होता है। तो उसके लिए हम जब करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद हम डिवाइसेस में आ जाएंगे। डिवाइसेस में आने के बाद बाय प्लेटफॉर्म में एंड्रॉयड में आ जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एंड्रॉयड एनरोलमेंट्स में आ जाएंगे और यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके अपनी कॉर्पोरेट ओन डिवाइस विद वर्क प्रोफाइल में आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपनी एक -Android डिवाइसेस के नाम से प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। हम इस पर आ जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको बेसिकली मैनेज में एक टोकन दिखा रहा है। इस पर हम आ जाएंगे। तो बेसिकली आपका एक टोकन होता है जो जनरेट होता है जब भी आप अपनी ये प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, जिसमें वो यहाँ पर आपको टोकन क्रिएशन डेट बता रहा है जो कि इसका टाइम स्टैम्प है, किस डेट को किस टाइम में बेसिकली आपका ये टोकन क्रिएट हुआ है। सेकेंडली यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर दिखा रहा है, आप इसके थ्रू भी एनरोल करवा सकते हैं। थर्ड, आप यहाँ पर टोकन एज QR कोड भी उसको अपनी डिवाइस को यहाँ पर एनरोल करवा सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी इस वक्त डेडिकेटेड डिवाइस नहीं है जिसको हम कोप डिवाइसेस के तौर पे यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में एनरोल करके दिखाएं। इसके स्टेप्स मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि अगर आप अपने एनवायरनमेंट में किसी भी कोप डिवाइस को एनरोल करवाना चाहें अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर के साथ, तो आप इजीली उसको करवा सकें। तो इसके लिए हम अपने स्लाइड पे वापस आते हैं और यहाँ पर बेसिकली किसी भी कोप डिवाइस को एनरोल करने के स्टेप्स यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जिस भी एंड्रॉइड डिवाइस को आप एनरोल करवाना चाह रहे हैं एज कोप डिवाइस, तो वो आपके मस्ट बी इन रीसेट मोड में होना चाहिए। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी उस डिवाइस को रीसेट कर देना है। उसके बाद वो आपसे वहां पर रिक्वायर करेगा कि आप अपने वाईफाई के साथ अपनी इस डिवाइस को कनेक्ट करें, तो आपने उसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वहाँ पे ऑप्शन आती है प्रोवाइड गूगल आईडी की। तो गूगल आईडी के लिए हमें वहाँ पर क्या फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट पे स्विच करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून डॉक्यूमेंट में आ चुके हैं और यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके इसमें क्रिएट एंड एनरोलमेंट प्रोफाइल में आऊँ तो यहाँ पर वो आपको बेसिकली बता रहा है कि जब वो आपसे गूगल आईडी प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पर आपने बेसिकली गूगल आईडी की बजाय वहाँ पर AWS AFW सेटअप देना है। AFW स्टैंड फॉर एंड्रॉयड फॉरवर्ड। तो ये आप बेसिकली वहाँ पर टाइप कर देंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे एक इसका पासवर्ड रिक्वायर करेगा। पासवर्ड में बेसिकली आपने काम ये करना है कि आपने उसको ये QR कोड दे दें या फिर आप इसको ये QR टोकन दे दें। तो इनमें से जो भी आप उसको चीज़ देना चाह रहे हैं वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो दोनों वो एक्सेप्टेबल है वहाँ पर। तो वो देने के बाद आपने फिर उसको नेक्स्ट कर देना है। वहाँ पर फिर वो आपसे उसके कुछ परमिशंस रिक्वायर करेगा। वो आपको बताएगा कि वो बेसिकली अब आपकी इस डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून और कंपनी पोर्टल, ये 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको वो इंस्टॉल करने की आपसे परमिशन रिक्वायर करेगा। आपने वो उसको परमिशन दे देनी है। वो दे देंगे तो आई ग्रांट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये एप्लीकेशंस उसमें इंस्टॉल हो जाएंगी और एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने अपनी BYOD में काम किया था कि आपके सामने कंपनी पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा और उसमें बेसिकली आपने अपने यूज़र यूपीएन दे देना है और पासवर्ड दे देना है और उसके बाद जो भी आपके पास स्टेप्स आए थे BYOD में वो सारे के सारे स्टेप्स आ जाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली आपकी वो डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर के साथ एनरोल हो जाएगी।